तो मुसलमान का लिंचिंग कर रहा है, दूसरा उसकी लाश पे इंकलाब जिंदाबाद के नारे मार रहा है। मुसलमान क्या हो रहा है, मुसलमान को सिर्फ मारा जा रहा है। वहाँ भी जो है हरिद्वार में भी धर्म संसद हुई थी, उसमें भी कार्रवाई हुई लेकिन उस लेवल की नहीं हो पाई। तो वो बात ठीक है, अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बोले तो उस तक ठीक है, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे तो वो हमारे बर्दाश्त से बाहर है, वो माननीय नहीं है। ये कम्युनिटी का आप टारगेट करते हैं, कभी आप दाढ़ी के नाम पे, कभी टोपी के नाम पे होम ब्लीचिंग किया जाते हैं। आज उनसे आप हट के हमारे नबी पाक के शान में आपने गुस्ताखी की, इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था कि हम नपुर शर्मा नवीन को जल्द से जल्द अरेस्ट करें, उन्हें फांसी दें। अभी नरेंद्र मोदी ने अभी फैसला लिया है कि अपने नेताओं की एक लिस्ट जारी की है जिसमें 36 नेता है, और जो इस जाने जाते जिस नाम पर हेड के नाम पर मुसलमानों के लिए जो भड़काने का काम किया करते थे, चाहे वो संगीत सिंह कौम हो, संगीत सिंह कौम इतना है कि चीज़ करता है कि उसके इस चीज़ का असर मुजफ्फरनगर दंगों तक पहुँच जाता है। तो इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी। नुपुर शर्मा के विवादित स्टेटमेंट के बाद देश भर में प्रोटेस्ट और आंदोलन हो रहे हैं, और अब जो है जामिया के छात्र जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। जुमे के बाद की यहाँ पर कॉल थी। यहाँ पर जो है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुतला भी फूंका गया। छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जुमे की नमाज के बाद अपना विरोध दर्ज कराया है। मांग की है कि नुपुर शर्मा को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, और इतना लंबा समय होने के बावजूद भी, विवादित बयान, अभद्र टिप्पणी करने के बावजूद भी इतना लंबा समय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से ज़रूर निकाला है, लेकिन सख्त कार्रवाई उन पर सरकार ने नहीं की है। जबकि ऐसे में जब विदेशों तक में देश की छवि पर जो है आंच आई है, तो इन तमाम सवालों के साथ जामिया के छात्र एकजुट हुए, इकट्ठा हुए और कार्रवाई की मांग की है। आइए जामिया के छात्रों से बात करते हैं। जो गोदी मीडिया के चैनल के ज़रिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, जो कि उनके आइडिया को उनको हम फॉलो करते हैं। अल्लाह के बाद अगर हम सबके सारा किसी दर्जा देते हैं तो हमारे नबी हैं। अगर उनके सामने जिन्होंने गुस्ताखी की है तो ये मतलब कानून के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है, और एक तरह से आप हमेशा किसी एक कम्युनिटी का आप टारगेट करते हैं। कभी आप दाढ़ी के नाम पे, कभी टोपी के नाम पे होम ब्लीचिंग किया जाते हैं। आज उनसे आप हट के हमारे नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपने गुस्ताखी की, इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था कि हम नपुर शर्मा नवीन जिंदल को जल्द से जल्द आप अरेस्ट करें, उन्हें फांसी दें। आप अब तो एफआईआर हो गई है और उनके साथ साथ कई और लोगों पर भी एफआईआर हुई है। सही बात है, एफआईआर हुई है, लेकिन अगर अगर यही चीज़ कोई और करता, जो कि राम हमारे लिए भी भगवान है। राम भगवान मीन्स नहीं होता कि आप भगवान मीन्स देवता। राम को भी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ संस्कृत का। राम जो है वो भी एक देवता थे। अगर कोई मुस्लिम अगर उनके खिलाफ कोई वर्ड बोलता है तो उसके खिलाफ आप फौरन एफआईआर कर देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं। अगर हम अपनी हक की मांग करते हैं तो हमारे खिलाफ यूएपीए, एनएससी जैसे आप कानून लगा देते हैं। जो हमारे जामिया स्टूडेंट मिरान हैदर, शिफाउर रहमान और आसिफ तनहा जो आप छूट के आ चुके हैं, तो क्या ये कानून उनके लिए नहीं लग सकता? कानपुर में प्रोटेस्ट किया गया इसके खिलाफ, तो वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ आप यूपीए से कानून लगा देते हैं। तो क्या जो हेड स्पीच दे रहे हैं उनके लिए कानून लागू नहीं है? आप बताएं हमें। और वो भी, और इस देश का चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया जो इस देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो इस टाइम बिक चुका है। 95% मीडिया बिक चुका है, क्योंकि जब मीडिया पे चैनल पे ही आके आप ये बातें आप बोल रहे हैं, तो मीडिया कर्मियों को क्या फर्ज होता है कि आप उसको मना किया जाए। कि नहीं, मीडिया आप जो सही हैं, अगर ये बात कोई अगर दूसरी बोलते हैं तो आप क्या करते हैं? ये बात नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल ने बोला, उनको आपके लिए आप एफआईआर कीजिए, उन्हें अरेस्ट कीजिए, उनके ऊपर यूएपीए, एनएससी जैसे कानून लगाइए, जिसके तहत आज बहुत सारे मुस्लिम जेलों में बंद हैं, कई सालों से बंद हैं। उनकी बस यही मांग की हक की मांग करना, हक मांगना। अगर जुर्म है तो हाँ मैं जुर्म में हूँ, हाँ मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि हमने अपने हक की मांग की है। नबी के शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जिस तरह से एफआईआर हुई है, जी, तो कहा यह जा रहा है कि नुपुर शर्मा के साथ और भी कई लोगों को शामिल किया है जी। तो क्या आप इस कार्रवाई से सहमत हैं? सहमति है कार्रवाई मानते हैं? जी, इस कार्रवाई को एक तरफा मानते हैं या सहमत है इस कार्रवाई से? ये बताइए, आप हेड स्पीच कितनी दी थी? नुपुर शर्मा ने दिया, वैसी नहीं दी थी। हेड स्पीच कितनी दी थी? अगर हम उसके अरेस्ट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर भी एफआईआर हो जाती है। सबका अपना अपना
TV9 AR न्यूज़। मेरा नाम नौशाद मलूक है, मैं जामिया का डिस्टेंस का स्टूडेंट। जैसे मैं आज यहाँ आया, यहाँ प्रोटेस्ट था स्टूडेंट का, और प्रोटेस्ट जो था वो हेट स्पीच को भी लेके है, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, उन तमाम मुद्दों पर प्रोटेस्ट है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ये है कि हेट मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रही है कि इंसान जो नेता है, चाहे वो किसी भी दल से आने वाला हो या किसी को अपने आप को राजनीति में पेश करना हो, अपना फेस वैल्यू बनाना हो, उसके पास एक ही मुद्दा है, या तो वो मुसलमानों के खिलाफ बोले या इस्लाम के खिलाफ बोले। जैसे वो मुसलमान के खिलाफ बोलता है, इस्लाम के खिलाफ बोलता है, एक मीडिया उसको कवर देता है और उसका एक फेस बन जाता है। यही चल रहा है देश की पॉलिटिक्स के अंदर कि एक तो मुसलमान का लिंचिंग कर रहा है, दूसरा उसकी लाश पे इंकलाब जिंदाबाद के नारे मार रहा है। मुसलमान क्या हो रहा है? मुसलमान को सिर्फ मारा जा रहा है, मुसलमान के साथ क्यों कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मुसलमान मर रहा है। मारने वाला भी नेता बन जाता है, और जो उसकी लाश पे प्रोटेस्ट कर रहा है, उसकी लिंचिंग पे जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, वो भी नेता बन जाता है। मुसलमान क्या है? मुसलमान तो मारा जा रहा है। भाई ये जो पॉलिटिक्स चल रही है हिंदुस्तान की, जो अभी नरेंद्र मोदी ने अभी फैसला लिया है कि अपने नेताओं की एक लिस्ट जारी की है जिसमें 36 नेता है, और जो इस जाने जाते थे इस नाम पर कि हेट स्पीच के नाम पे मुसलमानों के लिए जो भड़काने का काम किया करते थे, चाहे वो संजीत सिंह सोम इतना हेट स्पीच करता है कि उसके स्पीच का असर मुजफ्फरनगर दंगों तक पहुंचा था। मुझे ये बताइए कि पहले ही बीजेपी ने कार्रवाई की है उन पर, तो आपको क्या लगता है, अब क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की सरकार देश में 8 सालों से सरकार है। बीजेपी को ये बात पहले क्यों नहीं सोची कि 8 सालों से बीजेपी इस काम को कर सकती थी कि भाई किसी भी रिलीजन के लिए या किसी भी धर्म के लिए हमें अपने नेताओं को, जो डिबेट में लोग जा रहे हैं, उनको ये गाइडलाइन देना चाहिए था बीजेपी को कि किसी भी रिलीजन के लिए हेट स्पीच नहीं करना, किसी भी रिलीजन के शान में गुस्ताखी नहीं करना। अभी क्यों? अब से पहले क्यों नहीं? हिंदू में 3 दिन पहले मेरा नाम सुबैल है, मैं भी जामिया का स्टूडेंट हूँ। देयर वाज आर्टिकल इन हिंदू, तो उसमें आर्टिकल ये था कि जब बड़े बड़े नेता अर्लियर यानी अभी हम देश के प्रधानमंत्री ले लें या कोई भी ले लें, तो सब ने जो है इस तरीके का जो माहौल क्रिएट किया था, वो रिलीजियसली हेटेड स्पीच को लेकर के। और अभी हमने देखा था वहाँ भी जो है हरिद्वार में भी धर्म संसद हुई थी, उसमें भी कार्रवाई हुई, लेकिन उस लेवल की नहीं हो पाई। तो वो बात ठीक है, अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बोले तो उस तक ठीक है, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे तो वो हमारे बर्दाश्त से बाहर है, वो मान्य नहीं है। यूनिवर्सिटी से परमिशन मिली थी आपको प्रदर्शन? जी, यूनिवर्सिटी से प्रदर्शन मिली थी, इधर गार्ड्स थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ था। अच्छा, उनका तो कहना हमने नहीं थी परमिशन, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वाले हमारे साथ थे। तो ये कहेंगे कि ये Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.